हेलो दोस्तों। आज का स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। इसको हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसी कंपनी है, क्या है। तो इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं वो कितना है, 4,77,435 करोड़ रुपीज़ की ये कंपनी है। और उससे पहले समझिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक लीडिंग कंपनी है। ठीक है। और भारत में सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 4,77,435 करोड़ की कंपनी है। करेंट प्राइस चल रहा है 2,032 रुपये। फ्यू टू वीक का हाई और लो देखिए, लो बना है 1,659 रुपीज़ एंड 5 पैसे का। हाई बना है 2,614 रुपये 30 पैसे का। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करेंगे तो 0.4% डिविडेंड यील्ड है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में 6.89% का सेल्स की ग्रोथ हुई है। फेस वैल्यू शेयर का जो है 1 रुपये का ये शेयर है। चार्ट में आइए। चार्ट आपको जो दिखेगा वो है 20 मई 2019 का। 20 मई 2019 को 1,772 रुपये 50 पैसे का स्टॉक है। 1,772 रुपये 50 पैसे का स्टॉक है। और देखिए कितने शानदार तरीके से ऊपर ही भाग रहा है स्टॉक। अब 2500 रुपये तक चला गया था बीच में। और थोड़ी सी भी गिरी है जरूर स्टॉक। अभी 2,000 रुपये के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर हम लोग इसका एक सिंपल मोटा सा ग्राफ बनाएं तो जो पिक्चर आपको सामने दिखेगा ऐसा कुछ रख लेते हैं और यहाँ से ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं। देखिए शानदार ग्राफ बन रहा है ऊपर। तो ये समझना होगा, ग्राफ से आप पकड़ेंगे ना बहुत इजीली समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, धैर्य रखिए, पैसे से रखिए, फिर देखिए कितना पैसा आपको बना के देता है कोई भी स्टॉक। और अब चलते हैं हम लोग इसकी मैक्सिमम में। मैक्सिमम ये देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, ये जब स्टॉक खुला था 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को 132 रुपये 20 पैसे का स्टॉक था। देखिए कितना शानदार तरीके से एकदम ऊपर की तरफ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और चढ़ के कितना गया, 2,500 रुपये के आसपास हो गया था स्टॉक। और 132 रुपये, आप ऐसे भी कैलकुलेशन करिएगा तो नियर बाई 17 गुना या 18 गुना ये पैसा हो चुका है। 15 साल में 17-18 गुना पैसा हो गया तो बहुत हो गया। ठीक है। इतना कहाँ बैंक में मिलता है। और इसको मैं अगर ऐसे करके ड्रॉ भी करूँ ग्राफ तो आपको देखिएगा कितना शानदार ग्राफ है ये। ऊपर की तरफ भागता हुआ ग्राफ है, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त से ग्राफ है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा पिक्चर। अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि क्या हम इस स्टॉक पे पैसा लगाना हमारे लिए सही है या नहीं। सीधा सा हिसाब है। तो यहाँ देखिए क्या जून 2018 है, सितंबर 2018 है, दिसंबर 2018 है, मार्च 2019 है, जून 2019 है, सितंबर 2019 है, दिसंबर 2019 है, मार्च 2020 का फिगर है। और यहाँ हो गया क्या है, सेल्स। तो सेल्स क्या है, 9,778 करोड़ रुपये सेल्स है। उससे बढ़कर हो गया 9,490 करोड़ रुपये। उस साल बढ़कर 9,841 करोड़ रुपये। उससे बढ़कर हो गया 10,201 करोड़ रुपये। और बढ़कर 10,364 करोड़ रुपये। यहाँ घट गया 10,105 करोड़ रुपये। यहाँ घट गया 10,103 करोड़ रुपये। यहाँ घट गया 9,211 करोड़ रुपये। अब समझिए जो सेल्स है आपका, सेल्स ही कंपनी का ब्लड लाइन होता है। सेल्स जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा कंपनी की कमाई। अगर हम बात करें मार्च 2020 को कंपेयर करें दिसंबर 2019 के साथ, साफ दिख रहा है कि सेल्स कम हो गया है आपका मार्च 2020 में एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2019 के। और एक कारण है कोविड इन्फेक्शन, बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कम हुआ है। और यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, नॉर्मली ऐसे हर क्वार्टर बेसिस बढ़ ही रहा था, पर ये जो मार्च 2020 का फिगर है वो काफ़ी कम है। 1,000 करोड़ रुपये कम सेल्स हो गया, जो काफ़ी बड़ा फिगर होता है। मार्च 2020 को कंपेयर करें दिसंबर 2019 के साथ तो आपको दिखेगा कि मोटा मोटी 1,000 करोड़ रुपये का कम सेल्स किया है इसने। ठीक है। बट ऐसे ओवरऑल कंपनी बहुत बढ़िया है। अब आइए एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा 7,400 से घटकर होगा 7,416 करोड़ रुपये। बढ़कर होगा 7,748 करोड़ रुपये। बढ़कर होगा 7,807 करोड़ रुपये। तो यहाँ बढ़कर हो गया 7,654 करोड़ रुपये। बढ़कर 7,603 करोड़ रुपये। बढ़कर हो गया 7,574 करोड़ रुपये। यहाँ घटकर हो, सॉरी, यहाँ भी घट गया 7,574 करोड़ रुपये। और यहाँ भी घट गया 7,119 करोड़ रुपये। नेचुरल सी बात है, सेल्स अगर घट रहा है तो खर्चा भी घट जाएगा आपका। कमाई नहीं हो रही तो खर्चा कहाँ करोगे आप। ठीक है। खाली सैलरीज वगैरह में जाएगी खर्चा, रॉ मटेरियल का तो खर्चा नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। यहाँ है 2,319 करोड़ रुपये।
उससे घटकर हो गया 2074 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 2093 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 2394 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 2710 करोड़ रुपये, और यहाँ पे घटकर हो गया 2502 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 2529 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 2092 करोड़ रुपये। या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है हर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। और ये बात मान लेते हैं कि मार्च 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम रहा है दिसंबर 2019 के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। ओके, कितना सेल करे कितना खर्चा हो रहा है उसका अंतर को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। अब आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, कितना पैसा आपने कमाया टैक्स से पहले। ये अगर 2240 करोड़ रुपये, उससे घटकर 2110 करोड़ रुपये, उससे घटकर 1956 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर 2292 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 2620 करोड़ रुपये, और यहाँ घटकर हो गया 2290 करोड़ रुपये, यहाँ और घटकर हो गया 2259 करोड़ रुपीज़, यहाँ घटकर हो गया 1996 करोड़ रुपये। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है नॉर्मली एज इट इज नहीं है, थोड़ा सा बढ़ता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ी सी तो बढ़ रही है हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, ठीक है, और ये लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार कम हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मैं बात करूँ मार्च 2020 का दिसंबर 2019 के साथ, यस प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कम है। अब आइए नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1565 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 1400, वैसे घटकर हो जाएगा 1478 करोड़ रुपये, और घटकर हो जाएगा 1440 करोड़ रुपये, और घटकर हो जाएगा 1571 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो जाएगा आपका 1792 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो जाएगा 1814 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो जाएगा 1627 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो जाएगा 1515 करोड़ रुपये। तो नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है कि हर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस बढ़ ही रही है, घट नहीं रही, बढ़ रही है। हालांकि मार्च 2020 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट कम रही है इस कंपेयर टू दिसंबर 2019 के कंपैरिजन में। अब आइए ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज़ है 7.23 हो गया, उससे बढ़कर हो गया घटकर हो गया 6.83, उससे घटकर हो गया 6.67, उससे बढ़कर हो गया 7.26, यहाँ बढ़कर हो गया 8 यहाँ हो गया 8.28, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी यहाँ बढ़कर हो गया फिर से 8.38, यहाँ घटकर हो गया 7.51, और यहाँ भी घटकर हो गया 6.98। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर रुपीज़। नॉर्मली ईपीएस भी यहाँ आप देखिएगा हर क्वार्टर बेसिस बढ़ रही है। हालांकि मार्च 2020 का ईपीएस कम रहा है दिसंबर 2019 के कंपेरिजन में ईपीएस में। अब हम लोग आते हैं बाई करना या नहीं करना। सबसे पहले समझिए कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। यूनिलीवर लिमिटेड पूरे वर्ल्ड वाइड में मतलब अपनी उसकी वेंचर्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा वेंचर है, और ये समझिए कि काफ़ी पैसे वाली कंपनी है। और मेरा मानना है कि कंपनी को अगर मैं बोलूँ तो एक ब्लू चिप कंपनी, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, ये समझिए कि ब्लू चिप कंपनी है जिसमें कि आप पैसा इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नीचे से बात है ब्लू चिप कंपनी है। और इसमें एक अच्छी चीज़ और है कि डिविडेंड भी बहुत टाइमली देते हैं ये लोग, हर क्वार्टर डिविडेंड देते हैं, यानी क्वार्टरली डिविडेंड आपको मिलता है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ क्या है, क्वार्टरली आपको डिविडेंड मिलता रहता है, तो ये भी लगेगा थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपके अकाउंट में आता रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वार्टरली डिविडेंड आपको देता है। और इसकी ग्राफ आप देखिए, शानदार ग्राफ है, ये कुछ ऐसे हो के ऐसे हो रहा है, यानी बहुत सही तरीके से ऊपर भाग रही है ग्राफ। तो ये भी एक आपको समझना होगा। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, यानी कहीं भी खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा इस ग्राफ में। शॉर्ट टर्म का मतलब है कितना रुपये में मुझे कितना समय कितना रुपए के लिए मुझे लगाना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में 20% का तो बिल्कुल खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग बात करें कि आप 5 साल की अवधि के लिए अगर इसको रख लेते हैं, 5 ईयर्स के लिए रख लेते हैं, आराम से 2 गुना पैसा आपको बन जाएगा। और मान लेते हैं कि 10 साल के लिए आप रख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आराम से 5 गुना पैसा आपको बन जाएगा, 5 टाइम्स। ओके, अगर मान लेते हैं कि बॉटम फिशिंग करते हैं, बॉटम फिशिंग वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं फिर टू वीक लो पॉइंट। क्या है, फिर टू वीक लो पॉइंट हो गया,
अगर उतना पॉइंट पे आप पैसा को ये करना चाहते हैं यूज़, मतलब 52 का लो पॉइंट पे आप आकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब अगर आप करना चाहते हैं, इसका मतलब वही 1600 रुपये या 1700 रुपये में आप खरीद लें स्टॉक। अगर इतना रुपये में मिलता है तब खरीद लीजिए। तब उस केस में आप टारगेट सिंपल से रखिए 2000 रुपये। 2000 मत रखिए, 2200 रखिए टारगेट, 2200 रखिए। और ये मेरा मानना है कि आराम से आपको एक ही महीने में ये अचीव हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं जाना होगा, एक महीने में सारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 1600-1700 के रेंज में मिलता है तो टारगेट आपका 2200 का एक मंथ में अचीव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पहली बार है, चलो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।